नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध सूचक सर्वनाम। ऐसे वर्ड्स जो किसी भी सेंटेंस में रिलेशन को रेफर करते हैं संबंध सूचक सर्वनाम कहलाते हैं। वो कौन कौन से वर्ड हैं? जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं वही वर्ड्स रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं, जैसे वाट, व्हेन, हु, होम, हुज, विच, वेयर, etc। ये सभी वर्ड्स रिलेटिव प्रोनाउन में सेंटेंस के बीच में आते हैं और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई नो द बॉय हु केम हियर, ही बॉट द बुक विच इज इम्पोर्टेंट। हु एंड विच यहाँ पर कहाँ आए? सेंटेंस के बीच में आए। हु एंड विच रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड हैं। डिफरेंस ऑफ इंटेरोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चनिंग वर्ड सेंटेंस की स्टार्टिंग में आते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन में वही क्वेश्चनिंग वर्ड्स सेंटेंस के बीच में आते हैं। दोनों प्रोनाउंस में यही डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रेफ्लेक्ट वर्ड तो आपने पढ़ा ही होगा, जिसका मीन्स होता है परावर्तित करना या वापस भेजना। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजता सूचक के लिए वर्ड होते हैं। आई के लिए माई सेल्फ, अवर के लिए अवर सेल्व्स, यू के लिए योर सेल्फ, योर सेल्व्स, क्योंकि यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही यूज होता है। ही के लिए हिमसेल्फ, न कि हिज सेल्फ। सी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ और दे के लिए देम सेल्फ्स का यूज करते हैं। इनका यूज लास्ट में ऑब्जेक्ट के स्थान पर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी एंजॉय अवर सेल्फ्स, आई टीच माई सेल्फ, सी हर्ट्स हर सेल्फ। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सेंटेंस के लास्ट में ऑब्जेक्ट के स्थान पर किया जाता है। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट ये रहा, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर इसका यूज किया जाता है और ये वर्ड्स रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इस प्रकार से सब्जेक्ट के स्थान पर जो प्रोनाउन दिया गया होता है उसी प्रोनाउन को ये रेफर करना चाहिए। जैसे वी दिया हुआ है तो वी को क्या रेफर करेगा? अवर सेल्व्स, अवर सेल्व्स, माई सेल्फ, हर सेल्फ। ये तीनों क्या है? रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है एम्फेटिक प्रोनाउन, दबाव सूचक सर्वनाम। एम्फेटिक प्रोनाउन में वही वर्ड्स आते हैं जो रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं। जैसे आई के लिए माई सेल्फ, अवर के लिए अवर सेल्व्स, यू के लिए योर सेल्फ, योर सेल्व्स, ही के लिए हिमसेल्फ, सी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ और दे का देम सेल्फ्स, etc। अब इन वर्ड्स का यूज ऑब्जेक्ट के स्थान पर न करके सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही करते हैं। आई माई सेल्फ सेल टीच यू, ही हिमसेल्फ कैन डू इट। यहाँ पर इन वर्ड्स का यूज सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही किया गया है, जो कि प्रेशर दबाव बनाने के लिए किया गया है। ये क्योंकि ये दबाव सूचक शब्द हैं। आई माई सेल्फ सेल टीच यू, मैं खुद तुमको पढ़ाऊंगा या मैं खुद तुमको पढ़ाऊंगी, यानी कि खुद पर प्रेशर डाला गया है। खुद कौन? मैं। तो यहाँ पर ये वर्ड कौन से हैं? एम्फेटिक वर्ड हैं। डिफरेंस ऑफ एम्फेटिक प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या अंतर होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में सेम वर्ड्स होते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इन वर्ड्स का यूज सेंटेंस के लास्ट में ऑब्जेक्ट के स्थान पर किया जाता है और एम्फेटिक प्रोनाउन में इन वर्ड्स का यूज सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही करते हैं। यही दोनों में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर संबंध सूचक सर्वनाम। इसमें केवल दो वर्ड्स ही आते हैं, ईच अदर और वन एनदर। इन दोनों का मीन्स होता है एक दूसरे। ईच अदर का यूज दो के लिए और वन एनदर का यूज दो से अधिक के लिए करते हैं। इनका यूज
ईच अदर और वन एनदर का यूज हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं। ऑब्जेक्ट के स्थान पर यानी कोई सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें ऑब्जेक्ट के स्थान पर इनका यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बोथ दी टीचर्स रेस्पेक्ट ईच अदर, ऑल दी 5 फ्रेंड्स हेल्प वन एनदर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर इन दोनों वर्ड्स का यूज किया जाता है। इस प्रकार ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आते हैं।